हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतिक यादव और आप सबके लिए मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही आसान करने के लिए आ चुका हूँ। आपको बता दूं कि हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक। हमने अभी तक क्या है ना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है और मतलब लड़ा है हमने, समझा ही नहीं, हमने लड़ा है यार। उस रिवोल्ट को हमारे अंदर गया, वो यहाँ यहाँ है, उस रिवोल्ट को हमने खुद से लड़ा है। तो उसके अंदर तो अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आना लाजमी है और आएगा तो हम उसको नस्ते नाबूद कर देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन देखो हमें क्या है ना, पैटर्न में चलना है। तो अब हम चलेंगे 1858 के ऊपर कि जैसे ही 1857 में रिवोल्ट हुआ, रिवोल्ट होने के बाद क्या किया अंग्रेजों ने हमारे भारत के साथ, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलो उससे पहले, डिस्कस करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनम्र सी रिक्वेस्ट आपसे कि आप सभी लोग हैं ना इसको शेयर कर दो जितना ज्यादा कर सकते हो। और भाई सब्सक्राइब तो कर लो, देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। और आप सबका प्यार यार बहुत सारा मिल रहा है, क्या बताऊं। अब मैं ज्यादा प्रोत्साहन, आप देखते हो कि रोज में कुछ ज्यादा एक्साइटेशन के साथ आता हूं क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो यार। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, आप टेलीग्राम पे जाके जो प्यार दे रहे हो बहुत ही उम्दा है। तो अब अपन चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जो कि भाई साहब क्या था वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस जो ये एक्ट आया था इसका नाम क्या था। इस एक्ट का नाम था एन एक्ट ऑफ बेटर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब क्या हो रहा था, एक बेटर पार्लियामेंट आने वाली थी इंडिया के अंदर, तो उसी का नाम क्या दिया, एन एक्ट ऑफ बेटर पार्लियामेंट इन इंडिया। तो ये चीज समझ में आई कि ये ही नाम क्यों दिया, क्योंकि बेटर पार्लियामेंट आने वाली थी इंडिया के अंदर, इसलिए इस एक्ट को नाम क्या दिया, एन एक्ट ऑफ बेटर पार्लियामेंट इन इंडिया। डन, यहां तक समझ में आया। तो आगे चलते हैं भाई साहब। सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, ये था क्या, ये था क्या, ये बताओ हमें। तो ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रोविजंस की। जिसकी इस एक्ट के प्रोविजंस की कि क्या क्या प्रोविजन थे, क्या था इस एक्ट में ऐसा जो और मतलब 1857 के बाद क्या आया था नया, वो देखते हैं भाई साहब। पहला जो इसके अंदर प्रोविजन था वो था द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंडियन क्या था, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन टेरिटरीज वाज ट्रांसफर्ड टू क्राउन। जो भी इंडिया की टेरिटरी थी और जो भी इंडिया के अंदर एथोराइजेशन चल रहा था, एथॉरिटी थी, उसको किसके अंडर ले लिया गया, क्राउन के अंडर ले लिया गया, उसे क्राउन में मिला लिया गया। किसके क्राउन के अंदर, ब्रिटिश क्राउन के अंदर। भाई जो क्वीन वहां पर राज करती थी ना, उसी में मोनारिकल बना दिया गया। अब इंडिया किसके अंडर काम करेगा, ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम करेगा। पहले कौन कर रहा था, ब्रिटिश कंपनी कर रही थी। भाई कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर क्या था, एन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन टेरिटरीज वाज ट्रांसफर्ड टू द क्राउन। क्राउन को क्या कर दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ तो मैं अगले पॉइंट पे चलूं, वरना एक बार और बता दूंगा मैं आपको। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अरे वापस पढ़ लेंगे भाई यार, तुम्हारे लिए ही तो खड़ा हूं। तो पहला तो हो गया कि भाई ट्रांसफर कर दिया सारा का सारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और इंडियन टेरिटरीज को। दूसरी चीज, रूल ऑफ ईस्ट इंडिया वाज अबॉलिश्ड। भाई साहब कंपनी का जो रूल था ना उसको हटा दिया गया, लिक्विडिफाइड कर दिया गया। भाई साहब उसको बिल्कुल हटा दिया गया, जो कंपनी रूल कर रही थी ना हमारे ऊपर। क्यों, क्योंकि भाई साहब पता चल गया था ब्रिटेन वालों को कि कंपनी रही तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है ना वो 1860 में दोबारा होगा। पता था उन्हें, इसलिए उन्होंने दिमाग, भाई अंग्रेज में क्या था, अंग्रेजों में वेस्टर्न एजुकेशन का बहुत बड़ा असर था। भाई दिमाग के भरे पड़े थे भाई लोग। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बड़ा उथल पुथल करना पड़ेगा। उन्होंने भाई साहब कंपनी के रूल को ही हटा दिया, कंपनी को बोला टाटा बाय बाय, निकल तू यहां से। उन्होंने क्या किया, खुद ही क्या कर लिया, क्राउन अपना रूल स्टेब्लिश कर लिया। कहां पर, इंडिया के अंदर। क्लियर हुई दूसरी चीज। सेकंड, अगर आपको प्रोविजन क्लियर हो गया तो थर्ड प्रोविजन के ऊपर चलते हैं। गवर्नर ऑफ जनरल वाज टू बी नोन एज द वाइसराय ऑफ इंडिया। भाई सब इंडिया के अंदर
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उस टाइम पे एक पोस्ट थी जिसका नाम था गवर्नर ऑफ जनरल, ठीक है, वो इंडिया के अंदर होता था। अब भाई साहब गवर्नर ऑफ जनरल को हटा दिया गया, उसकी जगह एक नई पोस्ट लाई गई। कहां? 1858 के प्रोविजन के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर। याद रखना ये चीज कि नई वायसराय की फर्स्ट टाइम जब वायसराय की जो पद था ना, अपॉइंटमेंट थी, वो कब की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत की गई थी। तो ध्यान रहे कि ये वाला पॉइंट मत भूलना भाई कि गवर्नर जनरल को वायसराय के अंदर ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया। गवर्नर जनरल को ही वायसराय माना गया। किसके अंदर? गवर्नर जनरल को ही वायसराय बना दिया गया। एक नया पद जिसका नाम चेंज कर दिया गवर्नर जनरल का, वायसराय ऑफ इंडिया। ये भी भाई साहब किसके अकॉर्डिंग हुआ था? 1858 में। और सबसे बड़ी बात जो कि हम थोड़ी देर बाद करेंगे, थोड़ा सस्पेंस होना चाहिए यार। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट। अब क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ए न्यू पोस्ट वाज क्रिएटेड which was the part of the British cabinet। बहुत ही शानदार वाला पॉइंट है भाई, फोर्थ वाला। आपके आंखें रोंगटे खड़े कर देगा ये वाला पॉइंट। तो भाई साहब सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यहां स्टेट आता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। भाई साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक नई पोस्ट क्या की गई? जनरेट की गई। और क्यों की गई जनरेट? क्योंकि भाई साहब जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ना, ये किसका मेंबर था? ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट का मेंबर था, जो ब्रिटेन में की पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कैबिनेट का मेंबर था। कैबिनेट की जो पार्लियामेंट होती थी उसके अंदर बैठ के क्या लेता था? पूरे इंडिया के ऊपर ऑथोराइटी करता था, पूरे इंडिया की चीजों को देखता था। भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं इंडिया वाले दोबारा भड़क जाए, सब चीजें कौन देखता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और इसी ने अपना एक नुमाइंदा इंडिया के अंदर बैठाया था, जो कि पूरे इंडिया की फील्ड में उतरता था। भाई वो फील्ड में सुना होगा ना, बहुत नाम, फील्ड में उतरता था। कौन था वो? गवर्नर जनरल। और कौन उतारता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब भाई साहब ये वाले 3 पॉइंट सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनको आपने ऐसे क्यों कर रखा है? तो ये क्लाउड फॉर्मेशन में इसलिए बता रखा है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर के 3 पॉइंट। और ये भी चौथा पॉइंट भी, इन चारों पॉइंट को भी समझना पड़ेगा इस लेक्चर के साथ साथ। ये चारों प्रोविजन आपको याद होने चाहिए। आप लिखोगे क्वेश्चन भाई फोड़ दोगे। मतलब एक क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि 1858 के 3 ये चारों के 4 ऑप्शन दे देंगे, या फिर एक क्वेश्चन और दे देंगे कुछ भी उठा के बीच में और पूछ लेंगे बताओ इनमें से कौन कौन सा सही है या फिर कौन सा गलत है। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहना पूरी तरीके से, ठीक है। और अपनी आंसर राइटिंग के अंदर तो अपनी जो कला होती है उसका प्रदर्शन हमें करना आता ही है, क्योंकि हमने 1857 पढ़ लिया, 1858 का एक्ट पढ़ लिया। आगे आगे देखो क्या क्या होता है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी मुट्ठी में होगी, गारंटी है मेरी। तो आ जाओ, अभी क्या कर रहे हैं भाई साहब, इस भाई साहब से बात करते हैं अपन। लॉर्ड कैनिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है भाई साहब ये लॉर्ड कैनिंग। ये क्या था? ये इंडिया का गवर्नर जनरल था भाई। ब्रिटिश ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उस टाइम पर, ये क्या था? गवर्नर जनरल था। लेकिन गवर्नर जनरल तो रहा नहीं, तो इसको फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड कैनिंग। याद रह जाएगा, रखना पड़ेगा। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल था, उसको किसके अंदर चेंज किया था? वाइसराय के अंदर, ट्रांसफर ही तो चेंज किया था। तो भाई साहब वही की वही थे, कौन? लॉर्ड कैनिंग। समझ आया? समझ आया? फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। क्यों? क्योंकि ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। आई थिंक यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। लॉर्ड कैनिंग से तो पीछा छूटा हमारा, जान लिया इसको। ये कौन थे सर? ये थे लॉर्ड स्टैनले। नाम बड़ा मस्त है, लॉर्ड स्टैनले। सुनना इसके बारे में, बहुत ही विख्यात आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी। ये भाई साहब कौन थे? आपने नाम सुना होगा 2 चीजों का। अब हम थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का वो है, क्या बोलते हैं, टाइम आ गया है। क्योंकि क्रिएटिव ये सब तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन यहां जो क्रिएटिविटी दिखेगी वो थोड़ा अलग है। क्या है ना कि लॉर्ड स्टैनले ना
वो पहले आपने सुना होगा कि 1857 से पहले, 1857 से पहले क्या होता था, 1858 से पहले क्या होता था, दो कार्यकारी बॉडी थी, दो पॉलिटिकल बॉडीज थी, जिनका नाम था, एक का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों क्या करती थी, पूरा लेखा जोखा करती थी, अकाउंटेंट सब कुछ संभालती थी, किसका, इंडिया का। लेकिन इन दोनों को हटा दिया गया। सबसे बेहतरीन बात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। ध्यान रखना भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पद था, जो बॉडीज थी, उनको हटा दिया गया और उसकी जगह पर एक नई बॉडी का विकास हुआ है, डेवलप किया या अपॉइंट हुआ या फिर कहते हैं जनरेट हुई, वो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इन दोनों की जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई। और आपको बता दो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का लास्ट प्रेसिडेंट कौन था, लॉर्ड स्टैनले, और लॉर्ड स्टैनले को क्या बना दिया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड स्टैनले। दिमाग के अंदर घुसा, अभी भी नहीं घुसेगा क्या, दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा देख लो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो बॉडीज थी जो कि पूरे इंडिया के लेखे जोखे को संभालती थी। उसके बाद इनको क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। उसकी जगह पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया लेके आई गई, नया अपॉइंटमेंट, नई पद लेके आए और उस पद में क्या किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लाया गया। जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो लॉर्ड स्टैनले था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट था। डन। सर एक चीज और रह गई, बाकी सब तो क्लियर हो गया। सर ये क्या है, दरबार, ये दरबार बता दो आपको भाई साहब, सब परेशान थे, सारे इंडिया के लोग परेशान थे, क्योंकि कल हमने जाना था कि भाई सब क्या हुआ था, अभी तक हो चुका था कि सर जितने भी रिवोल्ट हो चुका था उसके अंदर कई राजाओं ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रीटी कर रखी थी और फीजेंट्स को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे वादे किए थे। सर अब उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, तो वही सब चीजें क्लियर करने के लिए वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग ने एक दरबार लगाया। क्या लगाया, एक दरबार लगाया और उसमें सबको बुलाया, जमींदारों को बुलाया, सिविलियंस को बुलाया, रूलर्स को बुलाया और सेकोइस को बुलाया, सबको बुलाया और सबको कहा कि भाई साहब मैं क्वीन, जो क्वीन है ना उसके अंडर में, उसके कहने पर कहता हूं, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारी ब्रिटेन की क्वीन कह रही हैं कि आपके साथ जो भी वादे किए गए थे, आपके साथ जो भी ट्रीटी की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने, वो सभी आपके पूरे किए जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपना पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। भाई साहब अगर पसंद आ रही है ना मेहनत, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और अब तो कम से कम थोड़ा फैला दो इस वीडियो को। भाई फैलाओ जल्दी, कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता होगा ना, और इतना डीप में कहीं मिल जाए तो देख लेना आप यार। और नोट्स की बात रही, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे आओ, बोलो कि सर नोट्स चाहिए, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ऋतिक यादव के नाम से टेलीग्राम है। तो थैंक यू सो मच, जल्दी से फैला दो यार, बहुत गर्मी बहुत है, पंखा भी नहीं चला पा रहा मैं आपकी वजह से।